प्रश्न है, सम्राट अशोक की राजधानी का नाम बताइए, या सम्राट अशोक की राजधानी क्या थी। तो सम्राट अशोक की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। क्या थी सम्राट अशोक की राजधानी? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, इंडो आर कौन सी भाषा बोलते थे। प्रश्न है, इंडो आर कौन सी भाषा बोलते थे। तो इंडो आर जो थे वो संस्कृत भाषा बोलते थे। अगला है, बाटिक पेंटिंग किस पे की जाती है। प्रश्न है, बाटिक पेंटिंग किस पे करते हैं। तो बाटिक पेंटिंग जो है वो कपड़े पर की जाती है। अगला है, बीसी सन्याल किस लिए जाने जाते हैं। प्रश्न है, बीसी सन्याल किस लिए जाने जाते हैं। तो बीसी सन्याल जो है वो एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। किस लिए? चित्रकार के रूप में। अगला प्रश्न है, भीमबेटका, लखनियादरी और पंचमढ़ी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये तीनों स्थान क्यों प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों भीमबेटका, लखनियादरी और पंचमढ़ी जो है वो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, एक कवि चित्रकार जिनकी कर्मभूमि शांति निकेतन है। प्रश्न है, एक कवि चित्रकार जिनकी कर्मभूमि शांति निकेतन है। तो कौन है वो चित्रकार? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है, देवी प्रसाद राय चौधरी थे। देवी प्रसाद राय चौधरी किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों देवी प्रसाद राय चौधरी या डीपी राय एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसलिए प्रसिद्ध है मूर्तिकार के रूप में। अगला प्रश्न है, वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत है, या कौन सी कला के अंतर्गत आती है। क्या? वुडकट तकनीक। तो दोस्तों वुडकट तकनीक जो है वो छापा कला के अंतर्गत आती है। अगला है, प्रकाश की उपस्थिति में हम रंगों को किस द्वारा देख सकते हैं। प्रश्न है, प्रकाश की उपस्थिति में हम रंगों को किसके द्वारा देख सकते हैं, या किस प्रकार देख सकते हैं। तो दोस्तों प्रकाश की उपस्थिति में हम रंगों को प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं। किसके द्वारा? प्रिज्म के द्वारा। अगला है, अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं। प्रश्न है, अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं द्वारा बनाए जाते हैं। तो दोस्तों अलंकारिक आलेखन जो है वो लयात्मक रेखाओं द्वारा बनाए जाते हैं। किन रेखाओं द्वारा? लयात्मक रेखाओं द्वारा। सॉरी दोस्तों। अगला है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी। प्रश्न है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी। तो दोस्तों वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। पिरामिडों का देश किसे कहा जाता है। तो पिरामिडों का जो देश है वो मिस्र को या इजिप्ट को कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है। प्रश्न है, भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है। तो दोस्तों भारतीय कला का स्वर्ण काल गुप्त काल को मानते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं या सेकेंडरी कलर कौन से हैं। तो सेकेंडरी कलर जो है वो हरा, बैंगनी और नारंगी है। अगला है, टेराकोटा मूर्ति किससे बनाई जाती है, या टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है। तो बताएं आप लोग, टेराकोटा की जो मूर्तियां होती हैं वो किससे बनाते हैं। तो दोस्तों टेराकोटा की मूर्तियां मिट्टी से बनाई जाती हैं। किससे? मिट्टी से। अगला प्रश्न है, जापानी कला इकेबाना क्या है। प्रश्न है, जापानी कला इकेबाना क्या है। तो जापानी कला इकेबाना जो है वो पुष्प संयोजन है। अगला है,
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? प्रश्न है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, राम किंकर बैच किस लिए जाने जाते हैं, या राम किंकर बैच कौन है, या राम किंकर बैच किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, राम किंकर बैच जो है वो एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है? क्या प्रश्न है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का जो रविंद्र भवन है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहां स्थित है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, वीरभूमि प्रसिद्ध है। वीरभूमि प्रसिद्ध है। तो वीरभूमि जो है दोस्तों वो टेराकोटा मंदिरों के लिए जानी जाती है। किस लिए? टेराकोटा मंदिरों के लिए। अगला प्रश्न है, एलोरा प्रसिद्ध है। क्या है? एलोरा प्रसिद्ध है। तो एलोरा जो है वो मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, या मूर्तियों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किस राज्य में चढ़ाई के बाद बौद्ध बन गए थे? क्या प्रश्न है? सम्राट अशोक किस राज्य में चढ़ाई के बाद बौद्ध बन गए थे? तो उत्कल प्रदेश पर चढ़ाई के बाद अशोक बौद्ध हो गए थे। अगला प्रश्न है, मूल रंग के समूह कौन सा है? मूल रंग का समूह कौन सा है? तो दोस्तों, मूल रंग का जो समूह है वो नीला, पीला और लाल है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? क्या है? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहां है? क्या है? प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहां है? तो प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में लखनिया दरी में है।